मूवी के स्टार्ट में हम एक गर्ल को देखते हैं जिसका नाम नताशा होता है। ये माइकल की सिस्टर होती है जिसे पार्ट 1 में माइकल की मॉम ढूंढती है। गर्ल एक रूम में लॉक्ड होती है, तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन आता है और उसकी तरफ जाता है तो वहाँ फायर लग जाती है। फायर नताशा ने ही लगाई होती है क्योंकि उसकी फैमिली की तरह उसमें भी पावर्स थी। अब नताशा वहाँ से भाग जाती है, बहुत लोग उसका पीछा करते हैं। नताशा एक जगह पर जाकर रुक जाती है, सब लोग उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई सोल आकर सबको मार देती है और नताशा को रेस्क्यू कर देती है। अब हमें माइकल को दिखाया जाता है। माइकल की मॉम उसको कॉल करती है पर माइकल कॉल आंसर नहीं करता है और अपनी मॉम को इग्नोर करता है। ये चीज उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ड्राइव कर रही होती है तो वो डाइवर्ट हो जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब 3 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है। माइकल बड़ा हो जाता है और उसे इस बात का रिग्रेट होता है कि इसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई। अब वो गर्ल दिखाई जाती है जिसे माइकल लाइक करता था, उसका नाम स्टेला होता है। पार्ट 1 में माइकल ने उसकी लाइफ सेव करी थी, पर क्योंकि माइकल के डैड ने सबकी मेमोरीज इरेज कर दी थी इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। बट माइकल का फ्रेंड स्टेला से कहता है कि उसकी लाइफ माइकल से नहीं, इनफैक्ट उसने खुद ने ही सेव करी है। तो स्टेला माइकल को नहीं, माइकल के फ्रेंड को लाइक करना स्टार्ट करती है। इन सब से माइकल बहुत जेलस होता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर आज तक माइकल ने उसे कुछ नहीं कहा था। अब माइकल की स्कूल में न्यू गर्ल का एडमिशन होता है, वो और कोई नहीं बल्कि नताशा होती है। ये माइकल की बायोलॉजिकल सिस्टर होती है। नताशा क्लास में किसी से बात नहीं करती, क्वाइटली ही बैठी रहती थी। एक रात को जब सब लोग पार्टी में जाते हैं, वहाँ जब माइकल स्टेला को अपना फ्रेंड के साथ देखता है और स्टेला को अब तक यही लगता है कि माइकल के फ्रेंड ने उसकी जान बचाई। माइकल को अब ये बात टॉलरेट नहीं होती। वो स्टेज पर जाकर कहता है, माय फ्रेंड, तुमने उस दिन सबकी लाइफ सेव करी थी ना, तो हमें उस इंसिडेंट की स्टोरी सुनाओ, हम सब सुनना चाहते हैं। वो बॉय कहता है, मैं ये स्टोरी अभी क्यों सुनाऊं? माइकल कहता है, तुम सुनाओगे कैसे, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। वो बॉय नहीं चाहता था उसका सीक्रेट एक्सपोज हो, इसलिए वो स्टेला को लेकर वहाँ से निकलता है। माइकल स्टेला को रोक देता है, रुको, मैं तुम्हें अभी अपनी पावर्स दिखाता हूँ। उस दिन तुम्हारी लाइफ इसने नहीं, मैंने सेव करी थी। माइकल की पावर्स शो करने से पहले ही नताशा वहाँ फायर लगा देती है जिससे सब वहाँ देखने लगते हैं और माइकल अपनी पावर्स नहीं दिखा पाता। ये सब नताशा ने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके ब्रदर की पावर सबके सामने एक्सपोज हो। इसके बाद माइकल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो नताशा के सामने होता है। नताशा माइकल से कहती है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ और क्या तुम भूल गए कि हम पावर्स यूज नहीं कर सकते? मैंने सीक्रेटली फायर लगाई थी पर तुम तो सबके सामने अपनी पावर्स शो कर रहे थे। माइकल कहते हैं, इससे तुम्हें क्या और तुम हो कौन? फिर माइकल अपनी शर्ट पहनकर वहां से निकलने लगता है तो नताशा उसकी शर्ट पे फायर लगा देती है। माइकल ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसमें ये सब पावर्स कैसे हैं। तभी माइकल की मॉम वहां आके बताती है कि तुम्हारी वही लॉस्ट सिस्टर है। उसकी मॉम ये भी कहती है कि तुम में जो पावर्स आई है वो हमारी वजह से आई है और वहां से डिसअपियर हो जाती है। एक डॉक्टर वहां आके कहता है कि ऐसे पावर्स यूज मत करा करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। वो माइकल को ब्लड लगाते हैं। अब माइकल की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को एक विग्ड मैन ने किडनैप कर लिया है और हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। माइकल की मॉम सिगरेट पीती है जिसकी लाइट नताशा लगाती है। अब उनकी मॉम आगे बात कंटिन्यू करती है कि वो गैंगस्टर अब हमारी कंट्री में आ रहा है और हमें उसे किडनैप करना होगा। बट ये इतना इजी नहीं है क्योंकि उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होगी और वो हमें उसे किडनैप नहीं करने देंगे। माइकल की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें बस सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, जैसे ही वो कब आएंगे, जाएंगे और उनके प्लान्स क्या हैं। उन्हें बस थोड़े ब्लड की नीड थी क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी थी। अब माइकल उन सब में से वो सारा डेटा कॉपी करता है जो उसकी मॉम को चाहिए था। इससे माइकल की मॉम बहुत खुश होती है, उसे हक करती है। नताशा माइकल को बताती है कि वो जहाँ पहले रहती थी वो लेडी बहुत अच्छी थी, पर उनकी डेथ के बाद उनके सन ने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया और उसके बाद वो अपनी लाइफ सेव करते हुए यहाँ आ गई। इनफैक्ट मुझे मॉम यहाँ लेके आई और ये अच्छी बात थी कि 3 अब साथ रहते हैं, तीनों साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं और रेस्ट करते हैं। उनकी मॉम भी खुश होती है, उनकी चाइल्डहुड गैप्स भी अब खत्म हो जाते हैं। माइकल की मॉम को फ्लैशबैक आता है जिसमें वो रशिया में थी और उन्हें किडनैप करके कहीं लाया गया था। ये वही जगह थी जहाँ वो गैंगस्टर सुपर पावर वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो गैंगस्टर इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता है ये देखने के लिए क्या इनकी पावर्स बढ़ती हैं या चेंज होती है। एक दिन सब लोग वहां से भाग जाते हैं, उसमें माइकल की मॉम भी इंक्लूडेड थी। गैंगस्टर अपनी लाइफ सेव करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। अब इनकी मॉम अपने बच्चों को ढूंढने निकलती और इनके साथ वो डॉक्टर भी आ जाता है जो वहीं पर रहता था। डॉक्टर यहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं। रियल फैक्ट ये था कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से कुछ लोगों में भी चेंजेस आए और उसके बाद उनमें पावर्स आ गई। बट जिनमें सबसे पहले चेंजेस आए थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जैसे जैसे वो पावर्स को यूज करते थे वो वीक हो जाते थे। पर जो उनके बच्चे थे उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर फाइनली नताशा और माइकल के डीएनए से वो चीज बना लेते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के लोगों की पावर्स को परमानेंटली ठीक कर सकता था। सब बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन माइकल इनविजिबल हो जाता है, वो एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ देखता है उसकी मॉम किसी से बात कर रही है। उसकी मॉम कह रही होती है कि जहाँ वो गैंगस्टर अपनी मीटिंग करेगा वहाँ पर पूरी सिटी की पाइपलाइंस मीट होती है और वो नताशा की हेल्प के थ्रू उस पाइपलाइंस में फायर लगाएंगे जिससे वो गैंगस्टर मर जाएगा। माइकल ये सब सुन लेता है और घर आके अपनी सिस्टर को बताता है। माइकल की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे
कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुमने हमें डिसीव किया। उसकी मॉम कहती है अगर हम उस गैंगस्टर को मार रहे थे तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। माइकल कहता है नताशा अभी छोटी है, वो किसी का मर्डर कैसे करती है। माइकल की मॉम उसे पकड़वा देती है और कहती है अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। माइकल कहता है इसका क्या सेंस है, नताशा के साथ आपको अपनी पावर्स भी यूज करनी होंगी जिससे आप वीक हो जाएंगे। उसकी मॉम बताती है अब नहीं, क्योंकि डॉक्टर अपनी रिसर्च में सक्सेसफुल हो चुके हैं। फिर वो एक लिक्विड में जाती है जिनसे उनकी बॉडी हील्ड और क्लीन हो जाती है और वो अपनी पावर्स कितनी भी यूज कर सकती है और वीक भी नहीं होती। माइकल जहाँ होता है वहाँ वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे अपने डैड की आवाज आती है। उसके डैड कहते डरो मत, मैं हूँ तुम्हारा फादर, मुझे भी तुम्हारी मॉम ने यहाँ इम्प्रिजन कर लिया है क्योंकि मुझे भी उनके इंटेंशंस पता चल चुके थे। माइकल के डैड अब उसे एक मिस्टीरियस सीक्रेट बताते हैं कि तुम्हारी रियल मॉम बहुत क्रूअल है, उन्होंने तुम्हारी रियल मॉम को डिच में थ्रो कर दिया था, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये सुन के माइकल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ की वॉल्स टूटने लगती है। माइकल और उसके डैड बाहर आ जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ माइकल की मॉम होती है। माइकल इनविजिबल होता है। नताशा और उनकी मॉम इस प्लानिंग में होते हैं कि वो जल्दी पाइपलाइन में फायर लगा देंगे। ये करने से पहले ही माइकल के डैड वहाँ आ जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं इनफ, ये सब मत करो। वो इग्नोर कर देती है और एक मैन माइकल के डैड को उठाकर वहाँ से फेंकती है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी मैन को उठा के फेंक देता है। अब दूसरा मैन नीचे स्कूल वैन में स्टेला को लाता है। वो वैन नीचे गिरने ही वाली होती है जिसमें उसमें ब्लास्ट हो सकता था और सब बच्चों की लाइफ रिस्क पे थी। माइकल ये नहीं होने दे सकता था, तो माइकल अपनी पावर से उस स्कूल वैन को रोक देता है और स्लोली नीचे उतारता है। सभी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। अब नताशा उसकी मॉम फायर लगाने ही वाले होते हैं कि माइकल अपनी पावर से नताशा को दूर फेंक देता है जिससे नताशा वाउंडेड हो जाती है और फायर नहीं लगा पाती। अब वहाँ पर एक और गर्ल होती है जो अपने पावर से माइकल को ऊपर एयर में उठाती है जिससे माइकल कुछ ना कर पाए। अब नताशा की मॉम उसके ईयर्स में विस्पर्स करती है जल्दी बेटा, हमें लेट नहीं करना है। माइकल नताशा से टेलीपैथिकली बात करता है और कहता है हमारी मॉम बहुत क्रूअल है, इन्होंने ये मेरी गार्डन मॉम को मारा है और ये यहाँ भी अपना पर्पस के लिए आई हैं क्योंकि ये अपनी पावर्स वापस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने हमारे डीएनए को यूज किया, ये हमसे प्यार भी नहीं करती हैं। नताशा अपनी मॉम के माइंड को रीड करती है और ऐसा ही होता है। ये फील करके नताशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती। नताशा कहती है आप बस रिवेंज लेना चाहती हैं, आप हमसे प्यार भी नहीं करती, तभी तो आपने डैड के साथ ऐसा किया। ये सुन के उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इनविजिबल हो जाती हैं। वो एक बर्निंग वुडन पीस उठाती है और स्टेयर्स पे जाती है उस पाइपलाइन में फायर लगाने के लिए। माइकल के डैड उनकी मॉम को रोक देते हैं बट वो नीचे गिर जाते हैं और नीचे एक पियर्सिंग पाइप होता है। क्योंकि माइकल के डैड ने अपनी वाइफ को पकड़ा होता है तो वो पाइप एक साथ दोनों की बॉडी में घुस जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है। स्टेला ये सब देख रही होती है तो उसे माइकल पर बिलीव हो जाता है कि उस दिन उसने ही उसे सेव किया था और वो माइकल से कहती है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। नताशा बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मॉम और डैड की डेथ उसके सामने होगी। माइकल उससे आके कहता है जब तक तुम्हारा ब्रदर है तुम्हें किसी बात के लिए वरीड होने की नीड नहीं है। अब दोनों हर जगह साथ जाते हैं और दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लिया था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।